हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनू रस्तोगी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलजेब्रा फर्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इसमें क्या करना है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। स्क्वायर ऑन बोथ साइड करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो एक बार घर में जरूर ट्राई करिएगा, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, ध्यान दीजिए। अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सब करके दे रखा है और फाइंड द वैल्यू ऑफ है एक्स फाइंड हमें करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए मैं इसको ज्योमेट्रिक रूप से है ना करने की कोशिश करता हूँ, ध्यान दीजिएगा इसको। देखिए जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, इस 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन इस 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5। क्लियर हुआ। ये वाले इस वाले को ध्यान से देखिए, इस वाले पार्ट को ध्यान से समझने की कोशिश करिए। अगर मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बनाऊं, अगर मैं आपके सामने एक ट्रायंगल ड्रॉ करूं, ये मैंने एक एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है, जिसमें ये क्या है आपका 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर हुआ। इसको मैं वैल्यू देता हूं एक्स, ठीक है। तो फिर ये कितना हो जाएगा, और इसको बोलता हूं मैं 4। अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करूं, पाइथागोरस क्या बोलता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बेस बेस क्या है आपका बी, वो हो जाएगा बी स्क्वायर। इसको यहाँ ट्रांसफर करूंगा, 4 स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, स्क्वायर का रूट लगेगा तो 4 एक्स स्क्वायर बराबर बी। इसका मतलब जो बेस मिलेगा मुझे वो कितना मिल जाएगा, 16 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर हुआ यहां तक। ठीक है। तो 16 को मैंने लिख दिया 4 का स्क्वायर, इस वाले पार्ट को मैंने x बोल दिया, इसको मैंने 4, और मैंने यहाँ पर क्या लगाया, पाइथागोरस थ्योरम यूज की, तो ये वाला पार्ट मुझे ये वाला मिल जाएगा। क्लियर हुआ। इसी प्रकार से मैं इस वाले को भी यहाँ सोल्व करने करूंगा, ध्यान से देखिएगा। सिमिलरली यहाँ लिखा हुआ है 3 स्क्वायर और यहाँ लिखा हुआ है x, x को मैंने ले लिया है पहले ही। अगर मैं यहाँ भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं तो ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये वाला x हो गया तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पर पाइथागोरस अप्लाई करूंगा, 9 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला पार्ट मिल जाएगा मुझे इधर। ये कितना दिया है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी। ये एंगल कितने का है 90, ये एंगल कितने का है 90। इन दोनों का सम कितना है, इन दोनों का सम आपको दे रखा है 5 इज इक्वल टू 5, मतलब ये और ये, इन दोनों को ऐड करूंगा, आंसर कितना आ रहा है इसका 5 आ रहा है। तो टोटल बेस हो गया इतना। ये 45 45 मिलके क्या बन जाएगा 90 डिग्री पूरा। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी। ये 90, ये 90 है, तो इसके द्वारा जो एंगल बनेगा वो भी कितने का बनेगा तुम्हारा 90 का बनेगा। क्लियर हो गया। देखिए तो हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर मैं इसका नामकरण करूं ए बी सी एंड ये पॉइंट हो जाएगा डी, है ना, ये पॉइंट क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ए एरिया ऑफ ए बी सी अगर मैं करने की कोशिश करूं तो ध्यान दीजिए 1/2 बेस, बेस कितना हो गया, ये पूरा हो जाएगा बेस आपका बी सी, और हाइट कितनी हो जाएगी इसकी ए डी इज इक्वल टू, तो ये पूरा इस पूरे ट्रायंगल का क्या हो गया एरिया हो गया। ठीक है, ठीक है। हाँ, एक इस ट्रायंगल के एरिया को मैं ऐसे भी फाइंड कर सकता हूँ 1/2, ये बेस हो गया ये हाइट हो गई, तो मतलब हो जाएगा ए सी इंटू ए बी। ये कोने वाला दिख रहा है सभी को, एक बार मुझे बताइए, ये कोने में जो मैंने लिखा है वो दिख रहा है सभी को, क्लियर हो रहा है सभी को, हाँ ठीक है डन। ठीक है, तो देखिए इस पूरे ट्रायंगल का जो एरिया है 1/2 बेस इंटू हाइट, ये हो जाएगा, और बेस इंटू हाइट ये भी तो बेटा एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, एक इसके द्वारा मैंने ये एरिया पता किया और एक इस बेस के द्वारा पता किया। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी मैं क्या बोल रहा हूँ। और दोनों केस में क्या निकल रहा है, एरिया ऑफ एबीसी निकल रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल हो जाएंगे। 1/2 से 1/2 कैंसिल कर दो,
बी सी, बी और सी कितना मिला मुझे 5, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा इंटू ए डी, ए डी कितना मिल गया एक्स, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी एक्स, तो ये क्या बन जाएगा आपका 5x। फिर ए सी, ए सी कितना है 3, तो ये 3 हो जाएगा इंटू ए बी कितना है बेटा 4, तो ये 4 हो जाएगा। बताइए यहाँ तक बात समझ में आ गई नहीं आ गई। फिर यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड करूंगा, 4 तिया 12 और ये हो जाएगा 5, तो फाइनली मुझे जो x की वैल्यू यहाँ से मिलेगी वो कितनी मिलेगी 12/5। नोट करिए एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो x की वैल्यू प्लस में हो चाहे माइनस में हो वैल्यू हमारी सेम आएगी। इसका मतलब यहाँ पर x की दो वैल्यूज मिलती हैं, एक प्लस का 12/5, एक माइनस का 12/5। आई थिंक आपको इस मेथड से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर जो आपने किया है वो सही है या गलत है, तो इस x की वैल्यू को यहाँ पुट करिए, उसका स्क्वायर करिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। आंसर आपका क्या आएगा 5 ही आएगा। और आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि सर आपने ये किया, सॉरी, कमेंट में जरूर बताएं कि आपने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया और आपका आंसर बराबर आया या फिर नहीं आया। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि सर मैं इस क्वेश्चन को इस मेथड से भी कर सकता हूँ, तो वो मेथड भी आप मुझको बताइए और कमेंट में बताना मुझे सब चीजें, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। और एक बात और, अगर आपको और भी किसी क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे प्लीज करके बताइए कि सर मुझे इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, उसको सॉल्व करने की मैं फुल कोशिश करूंगा। धन्यवाद। आज का ज्ञान काफी, बाकी ज्ञान कल।